नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सेन स्वागत करता हूं आपके अपने ड्राम बॉक्स में। आज हम वर्ल्ड सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे के बारे में जानेंगे। क्या होता है ये दिवस, क्या है इसका उद्देश्य और क्यों इसे मनाया जाता है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हर साल 18 जून को पूरे विश्व के अंदर मनाया जाता है वर्ल्ड सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे। इसको हिंदी में कहा जाता है विश्व सतत पाक कला दिवस। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पूरे विश्व के अंदर खाने की समस्या यानी कि पेट भरने की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। जहां कुछ लोग खाना कूड़े में फेंकते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास 2 वक्त का भर पेट खाना नहीं होता। इस ही चीज के लिए ये दिवस मनाया जाता है, यानी कि हम खाने को बर्बाद ना करें। तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 दिसंबर 2016 को जो इसकी फाइल थी A/RES/71/246 प्रस्ताव को अपनाने के बाद 18 जून को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सतत पाक कला दिवस मनाए जाने की घोषणा की। यह अवसर स्थानीय भोजन और रसोई संबंधी व्यवस्था को संदर्भित करता है। गैस्ट्रोनॉमी को पाक कला या भोजन बनाने की कला भी कहा जाता है। इस दिन को हम इस संकल्प को लेते हैं कि हम भोजन बनाने में ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल करेंगे जो प्रकृति विरुद्ध न हो तथा प्रकृति को नुकसान न पहुंचाएं। सतत विकास से प्रेरणा लेते हुए हम सतत भोजन को बनाए रखने के लिए प्रकृति सम्मत तरीकों का इस्तेमाल करें, जिससे प्राकृतिक संसाधन बेकार ना हो तथा ये पर्यावरण तथा हमारे स्वास्थ्य को भी हानि न पहुंचाएं। अब देखिए, यहां पर एक शब्द आया है जो कि है सतत। जैसा कि आप नोट कर रहे होंगे, सतत एक वर्ड आया है। देखिए, सतत का मतलब यह होता है एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें चीजें लगातार बनी रहें, यानी एक ऐसा तरीका जिसमें हम चीजों को अपनी सुविधानुसार यूज भी करते रहें, लेकिन उनका यूज इस तरह से हो कि जो आने वाली जनरेशन है वो भी उन चीजों का इस्तेमाल कर सके। जैसे मान लीजिए अभी पेट्रोल है, अगर पेट्रोल को जिस स्पीड के साथ हम लोग खत्म कर रहे हैं, या तो हमारा कच्चा तेल है, पेट्रोलियम है, डीजल है, गैसें हैं, इनको जिस स्पीड के साथ हम लोग यूज कर रहे हैं उस स्पीड के साथ ये आने वाले समय में ज्यादा ज्यादा 50 या 100 या 150 सालों में ये खत्म हो जाएगा। अब आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन होंगी वो फिर क्या करेंगी? तो हमने एक प्रक्रिया अपनाई, यानी एक ऐसा तरीका चीजों को इस्तेमाल करने का, संसाधनों को इस्तेमाल करने का एक ऐसा तरीका जिससे हम अपनी जरूरतें तो पूरी करें ही, साथ में जो हमारी आने वाली जनरेशंस हैं वो भी अपनी जरूरतों को पूरा कर पाएं। तो सतत विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम संसाधनों को इस तरह व्यवस्थित करते हैं और इस तरह उनका इस्तेमाल करते हैं कि वे आने वाली जनरेशंस की जरूरतों को भी पूरा कर पाएं और हमारी जरूरतों को भी पूरा कर पाएं। तो उसी से प्रेरणा लेते हुए, जिस तरह के आपने सुना होगा कभी कभार अखबारों के अंदर आता रहता है सतत विकास, है ना, सतत विकास लक्ष्य। तो सतत विकास लक्ष्य भी वही है कि हम चीजों का यानी संसाधनों का इस्तेमाल इस तरह से करें कि जो भी संसाधन हमें मौजूद हैं प्रकृति से, उनका इस्तेमाल इस तरह से किया जाए कि हमारी जरूरतों के साथ साथ आने वाली जनरेशंस की जरूरतें भी पूरी हो पाएं। तो सतत विकास को प्रेरणा मानते हुए हमने ये दिवस मनाते हैं कि जो खाना है, खाद्य पदार्थ हैं, जो भोजन है, उसका यूज इस तरह से किया जाए कि आने वाली जनरेशंस को भी वो उसी तरह मिलता रहे जैसे कि आज हमें मिल रहा है। अब देखिए, आपने अक्सर देखा होगा कुछ लोगों को भरपेट खाना मिलता है और इसके बावजूद उनके पास इतना खाना और इतना पैसा होता है कि वो भोजन को व्यर्थ करते हैं, वो कूड़े में फेंकते हैं, नालियों में फेंकते हैं। आपने देखा होगा अक्सर, शायद आपके घर पे भी होता हो कि रात को आटा बचा, सुबह को सड़ गया, फेंक दिया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको भरपेट खाना नहीं मिलता है। ठीक है, तो हमने मतलब इस दिन को बनाने में यह कोशिश की जाती है कि लोगों को समझाया जाए कि खाने का इस्तेमाल इस तरह से करें, इस तरह से खाने को बनाएं और खाने का अपने घर के अंदर मैनेजमेंट कुछ ऐसा करें कि खाना जितना हो सके कम से कम व्यर्थ जाए। अगर व्यर्थ जा भी रहा है तो वो बहुत ही कम मात्रा में जाए। अब देखिए, कुछ ऐसे आंकड़े हैं जिनको सुनकर आप चौंक जाएंगे कि दुनिया में एक ऐसी भी स्थिति है। अब देखिए, यह दिन अगर एक लाइन में हम कहें
यह दिन दुनिया भर में खाने को बर्बाद से होने वाली जो खाने की बर्बादी होती है उससे बचाने के लिए मनाया जाता है, लेकिन लोगों को जागरूक करा जाता है कि खाने की बर्बादी ना करें। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में हर साल लगभग 1.30 लाख करोड़ किलो खाना बर्बाद हो जाता है, यानी लगभग 1.5 लाख करोड़ किलो खाना दुनिया में बर्बाद हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके अनुसार दुनिया के 53 देशों में 11.3 करोड़ लोग भूख की अत्यंत मार झेल रहे हैं, यानी 53 देशों में 11.3 करोड़ ऐसे लोग हैं जिन्हें भरपेट खाना भी नसीब नहीं होता। और इसमें सबसे ज्यादा जो भूख से जूझ रहा है वो है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में कुछ देश आते हैं जिनका नाम आपने अक्सर सुना होगा, जैसे कि कोंगो रिपब्लिक या फिर आपके मिस्र। अब देखिए, कुछ दुनिया के ऐसे देश हैं जहां पर भूख बहुत बड़ी वजह है गरीबी की, या फिर गरीबी बहुत बड़ी वजह है भूख की। यहां पर लोग खाने के लिए तरसते हैं, यानी कि उन्हें भरपेट खाना नहीं मिल पाता। उन देशों के नाम हैं यमन, सीरिया, अफगानिस्तान, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। ये दुनिया के कुछ ऐसे देश हैं जो किसी ना किसी वजह से या तो वहां पर गृह युद्ध चल रहे हैं या तो वहां पर किसी तरह की युद्ध वाली कंडीशन बनी हुई है, यानी वहां पर अशांति का माहौल है। इस वजह से दुनिया के लगभग 2/3 लोग इन 3 से 4 देशों के अंदर पाए जाते हैं जो भूखमरी को झेल रहे हैं, जिनके पास खाने के लिए पर्याप्त खाना भी नहीं होता। अगर हम इस रफ्तार को ही माने कि दुनिया इसी तरह से खाना बर्बाद करती रहेगी तो ये माना जा सकता है कि इस रफ्तार से 2030 तक हर साल यानी कि सालाना दुनिया में 2.1 अरब टन खाना बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, आप विचार लगाएं, आप मतलब एक सोचने की कल्पना करें कि 2.1 अरब टन खाना बर्बाद हो जाएगा हमारी नासमझी की वजह से। इसलिए जैसे मान लीजिए आप अगर कभी शादियों में जाते हैं, पार्टियों में जाते हैं, तो प्लेट में उतना ही खाना लें जितना आप उसे ना फेंकें, जितना आपको भूख है उतना लें, थोड़ा लें, अरे दोबारा ले लें। ऐसा नहीं कि आपने प्लेट भर ली, खाया और फेंक दिया। ये देखिए, दुनिया के अंदर 1.30 लाख करोड़ खाना बर्बाद हो जाता है, 11.3 करोड़ लोग भूखे मर रहे हैं, मतलब उनके पास खाने को नहीं है, और आप थाली भर भर के कूड़े में फेंक रहे हैं। अब इसका रीजन क्या है? देखिए, एक सबसे बड़ा जो रीजन है वो ये है कि किसान, गोदाम, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स और विक्रेता, ये वो मेन फंडे मतलब मेन यूनिट्स हैं जहां पर खाना बर्बाद होता है। जैसे मान लीजिए किसान है, किसान ने उगाया, अब उगने के बाद अगर किसान अपना सही समय पर अनाज नहीं बेच पाता है तो वो खराब हो जाता है। मान लीजिए किसान ने बेच दिया, अब गोदामों में अनाज पड़ा हुआ है, वहां पे उसे अच्छे से रखा नहीं गया है तो बर्बाद हो जाता है। जैसे अभी आपने हाल फिलहाल में अखबारों में पढ़ा होगा कि दिल्ली के अंदर बहुत सारा अनाज जो गरीबों में बंटने के लिए आया था वो बेकार हो गया, बर्बाद हो गया, पब्लिक तक नहीं पहुंच पाया। तो अब सोचिए, भारत में इतना अनाज बर्बाद हो जा रहा है और दुनिया के अंदर इतने लोग भूख से तड़प रहे हैं, तो कहीं से भी ये न्याय सम्मत नहीं माना जा सकता। अब देखिए, कुछ होती हैं फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स। फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स वो होती हैं जो हमारा मटेरियल होता है खाने का, यानी सब्जियां वगैरह, फल वगैरह, उनको प्रोसेस करके कुछ अदर प्रोडक्ट्स बनाती हैं, जैसे सॉस, है ना। अब होता क्या, सॉस एक्सपायर हो गया या फिर खाना मतलब उन्होंने कुछ प्रोसेस करके बनाया, जैसे मान लीजिए कोई जूस, अब वो जूस बेकार हो गया, तो इस तरह की कंडीशंस भी होती हैं जिसकी वजह से खाना बेकार होता है। यानी उन्हें सड़ा देना मंजूर है, ये नहीं कि कुछ सस्ते दाम पे थोड़ा सा हर किसी को प्रोवाइड करा दिया जाए ताकि देश में हर किसी का पेट भरे, दुनिया में कोई भी बंदा ऐसा ना हो कि वो भूखा सोए। अब विक्रेता, अब देखिए आपने अक्सर देखा होगा सब्जी मंडी में क्या होता है, सब्जी वाला सस्ता नहीं बेचेगा, वो क्या करेगा, शाम को जब अगर उसका बच गया और वो सड़ने ही वाला है उसको रोड पे फेंक के चला आएगा। अरे भाई, तुम इसे रोड पे फेंक रहे हो, तुमने इसको कचरा बना दिया, इसके बजाय तुम क्या करते, इसको थोड़ा सस्ते ही दाम पे बेच देते, किसी का पेट भर जाता। लेकिन नहीं, महंगा बेचेंगे और बचा कुचा कूड़े में फेंक देंगे। तो ऐसी हरकतें नहीं होनी चाहिए, ये असामाजिक तत्व होते हैं, ऐसी चीजों से बचना चाहिए। अब हम बात करेंगे भारत की स्थिति की कि भारत में खाने को लेकर क्या स्थिति है, खाद्य पदार्थों को लेकर क्या स्थिति है, क्या स्थिति है भारत की भूखमरी की, कितने लोग भारत में भूखे सोते हैं, कितने लोगों को भरपेट खाना मिल पाता है या नहीं मिल पाता है।
तो दोस्तों भारत में हर साल 6700 किलो खाना बर्बाद होता है। जी हाँ, कल्पना कीजिए 6700 किलो खाना हर साल भारत में बर्बाद होता है, जिसकी कीमत करीब 90,000 करोड़ रुपए है। यानी अगर हम अपने देश में इस खाने को बर्बाद ना करें तो हर साल लगभग 90,000 करोड़ रुपए तो हम अपने देश में ऐसे ही बचत कर सकते हैं, जिससे ऑटोमेटिकली हमारी जीडीपी ऊपर जा सकती है। और जब जीडीपी ऊपर जाएगी तो हमारा देश का हर नागरिक कुछ लाभान्वित होगा और अपनी स्थिति को सुधारने में उसे भी एक मौका मिल पाएगा। अगर इस मात्रा को हम एक दूसरे प्रोस्पेक्टस में देखें, दूसरे नजरिए से देखें, तो देखिए इसे हम इस तरह से कह सकते हैं कि इतनी मात्रा है, यानी 6700 किलो खाना या 90,000 करोड़ रुपए का खाना, ये इतनी मात्रा है जिससे गरीबी रेखा के नीचे रह रहे देश के 26 करोड़ लोगों का 6 महीने तक पेट भरा जा सकता है। समझे दोस्तों, यानी उतना खाना हमारे देश में लोग बर्बाद कर देते हैं, जिससे गरीबी रेखा के नीचे रह रहे देश के लगभग 26 करोड़ लोगों का 6 महीने तक पेट भरा जा सकता है। उतना खाना हम लोग या तो कूड़े में फेंक देते हैं या नालियों में बहा देते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसी हरकतें ना करें और इन चीजों से बचें। भारत में हर साल 2100 करोड़ किलो गेहूं खराब होता है। आपने अक्सर अखबारों में पढ़ा होगा कि गेहूं गोदामों में भर लिया गया, लेकिन उसकी अच्छे से रख रखाव नहीं करा गया, ना उस पर पल्ली डाली गई, बारिश वगैरह आई, गेहूं सड़ गया, खराब हो गया, अब उसको फेंक दिया। तो भारत में हर साल 2100 करोड़ किलो गेहूं खराब होता है। सुन रहे हैं दोस्तों, 2100 करोड़ किलो गेहूं, ये उतना है जितना ऑस्ट्रेलिया देश पूरी साल में पैदा करता है। यानी जितना गेहूं ऑस्ट्रेलिया पूरी साल में पैदा करता है, उतना गेहूं तो हमारे यहां हर साल खराब हो जाता है। अगर बात करें मुंबई की, जो कि अपने आप में भारत की सबसे बड़ी मेट्रो सिटी मानी जाती है, यहां पर हर दिन लगभग 94 लाख किलो सॉलिड वेस्ट निकलता है। सॉलिड वेस्ट वो होता है जो सूखा कूड़ा होता है, मजबूत कूड़ा होता है, और उसके अंदर भी 73% यानी 73% खाना या 73% सॉलिड वेस्ट वो होता है जो कि खाद्य सामग्री होती है। खाद्य सामग्री में या तो हमारे घर के अंदर बना हुआ खाना हो सकता है, फल हो सकते हैं, सब्जियां हो सकती हैं, या फिर ऐसा खाना जो रेस्टोरेंट वगैरह से निकलता है। भारत में लगभग हर दिन 244 करोड़ रुपए का भोजन व्यर्थ जाता है। बहुत बड़ी रकम होती है ये। यानी डेली की अगर हम बात करें तो 244 करोड़ रुपए का भोजन भारत के लोग बेकार कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं। और इसी को हम सालाना लगाएं तो सालाना लगभग कितना बैठता है? 90,000 करोड़ रुपए। अब बात करें भारत में भूखे लोगों की, तो दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी, हो सकता है इस वीडियो को देखते टाइम आपके हाथ में कोई प्लेट लग रही हो और आप उसमें बड़ा ही टेस्टी सा खाना खा रहे हो और आपको पसंद ना आ रहा है वो खाना, तो आप उसे शायद फेंक दें। लेकिन उस खाने को फेंकने से पहले जरा इस लाइन को बारे में सोचिएगा जो मैं यहाँ कहने जा रहा हूं, कि भारत में हर साल लगभग 19.40 करोड़ लोग भूखे रहते हैं, यानी उन्हें भरपेट खाना नहीं मिलता। ये अगर मैं मोटा मोटा कहूं, 19.5 करोड़ लोग भारत में हर साल भूखे रह जाते हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें भरपेट खाना नहीं मिलता। तो अगली बार अगर कोई खाने की चीज आप कूड़े में फेंक रहे हो, तो उन लगभग 19.5 करोड़ लोगों के बारे में सोच लेना जिनको भरपेट खाना नहीं मिल पाया। हो सकता है जो खाना आपने कूड़े में फेंका, अगर आप उसको कूड़े में ना फेंकते तो वो खाना शायद किसी भी तरह से उनके मुंह लग सकता था और वो लोग भूखे ना रहते। अब हम बात करते हैं हमारे देश में चलने वाली सबसे बड़ी एक स्कीम की, जो कि खाने से रिलेटेड है। क्योंकि होता क्या था, शुरू में भरपेट खाना ना मिल पाने से हमारे देश में बच्चे कुपोषण का शिकार होने लगे, बहुत ज्यादा ही बड़े लेवल पर। इसलिए सरकार ने एक स्कीम शुरू करी जिसको कहा गया मिड डे मील स्कीम। इसमें क्या होता है, स्कूलों के अंदर खाना पहुंचाया जाता है बच्चों के लिए, जो 8वीं तक के स्कूल होते हैं वहां पर, अपर प्राइमरी तक, और उन बच्चों को अच्छा भोजन प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है। तो इस मिड डे स्कीम के तहत करीब 12 मिलियन बच्चों को हर रोज भोजन कराया जाता है, जो कि दुनिया में काबिले तारीफ बात है, जो कि भारत में है। ये एक ऐसी स्कीम है जो बहुत ही लाभ पहुंचा रही है भारत के उन युवाओं को जो आने वाले समय में भारत का भविष्य होंगे। तो मिड डे मील स्कीम एक ऐसी अच्छी स्कीम है जिससे भारत का लगभग
हर वो बच्चा लाभान्वित हो रहा है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। अब बात करें भूख व कुपोषण से कि तो भूख व कुपोषण से हर साल 5 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले ही लगभग 10 लाख बच्चे मर जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये अपने आप में बहुत ही दिल दहला देने वाली बात है कि हमारी नासमझी की वजह से हर साल 10 लाख बच्चे मर जाते हैं, केवल इसलिए कि उन्हें भरपेट खाना नहीं मिल पाया। तो अगली बार अपना खाना कूड़े में फेंकने से पहले एक बार उन बच्चों के बारे में सोचना कि कहीं ना कहीं आप तो उनकी मौत के जिम्मेदार नहीं, क्योंकि अगर वो कूड़ा, अगर वो खाना जिसे आपने कूड़ा समझकर कूड़े में फेंक दिया ना फेंका होता, तो हो सकता है वो खाना उन बच्चों तक पहुंचा होता और वो मरे ना होते। एक बार फिर सुनिए इस आंकड़े को कि भूख व कुपोषण से हर साल 5 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले ही, यानी 5 वर्ष की आयु पूरे भी नहीं कर पाते ऐसे बच्चे भारत के अंदर 10 लाख बच्चे हर साल मर जाते हैं। अब बात करें भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के आंकड़ों की, तो ये आंकड़े भी अपने आप में हमारी आंखें खोलने वाले हैं कि हम लोग किस तरह से चीजों को वेस्ट कर रहे हैं। कहां एक तरफ ऐसे लोग हैं जिनके पास भरपेट खाना नहीं है और एक तरफ ऐसे लोग हैं जो उस खाने को कूड़े में फेंक रहे हैं। तो भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के अनुसार हर साल भारत के अंदर 23 मिलियन टन दालें, 12 मिलियन टन फल यानी फ्रूट्स और 21 मिलियन टन सब्जियां यानी कि वेजिटेबल्स वितरण प्रणाली में खामियों के कारण खराब हो जाती हैं। अगर किसी तरह से इस बर्बादी को रोका जा सके तो कम से कम भारत के अंदर तो ऐसी स्थिति लाई जा सकती है जहां पर कोई बच्चा, कोई जवान, कोई बूढ़ा, देश का कोई भी नागरिक भूखा ना सोए। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप यहां बताई गई बातों पे थोड़ा गौर करेंगे और कोशिश करेंगे अपनी तरफ से कि खाना वेस्ट ना हो, खाना कूड़े में ना जाए, उतना ही ले थाली में जितना व्यर्थ ना जाए नाली में। इसी के साथ दोस्तों हमेशा की तरह हम आपसे कहेंगे, हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल ड्रामा बॉक्स को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। प्लास्टिक का यूज ना करें, क्योंकि यही प्लास्टिक है जिसकी वजह से नई नई बीमारियां आ रही हैं, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, सांस लेना भी शहरों के अंदर दुश्वार हो गया है। कोविड का समय चल रहा है, माना लॉकडाउन खुल गया है, फिर भी सतर्कता बरतें, मास्क पहने, पानी बचाएं, क्योंकि जल ही जीवन है, बहुत पुरानी कहावत है, हम पहली दूसरी क्लास से पढ़ते हैं। तो जल का जितना हो सके संचय करें, बचाएं और कम से कम अगर बचा नहीं सकते तो व्यर्थ तो ना करें। अगर हो सके अपने जीवन में एक पेड़ जरूर लगाएं, क्योंकि आपको जानकर खुशी होगी कि आप अपनी जिंदगी में अगर 70 साल जिए तो लगभग आप एक दिन में 70 पेड़ों के बराबर बनाई गई ऑक्सीजन ले लेते हैं। तो कम से कम आप एक पेड़ तो लगाएं जिससे कोई और भी ऑक्सीजन ले पाए। ये नहीं कि आप ऑक्सीजन भी यानी सांसें भी आप उधार की ले रहे हैं। तो कोशिश कीजिएगा अपनी जीवन में एक पेड़ लगाने का। तो दोस्तों इसी के साथ नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।